गांव की वो रात कुछ अलग ही थी। सावन का महीना चल रहा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों को धीरे धीरे हिला रही थी। शाम ढलते ही बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी। देखते ही देखते पूरा गांव मानो एक मधुर संगीत में डूब गया। टप टप गिरती बारिश, मेंढकों की टरटर और कहीं दूर से आती झींगुरों की आवाज़। गांव के किनारे बने छोटे से मिट्टी के घर में रमेश का परिवार रहता था। घर की छत टिन की थी, जिस पर गिरती बारिश की बूंदें मधुर धुन बजा रही थीं। घर के आंगन में तुलसी का चौरा था, जिसके पास छोटी सी दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। अंदर रसोई से लकड़ी के चूल्हे की खुशबू और ताज़ी रोटियों की महक आ रही थी। रमेश खेत से लौटकर अभी अभी घर आया था। उसके कपड़े थोड़े भीग गए थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसकी छोटी बेटी गुड़िया दौड़ती हुई आई और बोली, बाबा, आज कितनी प्यारी बारिश हो रही है। रमेश ने उसे गोद में उठाकर हंसते हुए कहा, हाँ बिटिया, ये तो धरती माँ का आशीर्वाद है। अंदर दादी खाट पर बैठी थी और ऊन से स्वेटर बुन रही थी। उन्होंने चश्मा ठीक करते हुए कहा, ऐसी ही एक बरसाती रात में तुम्हारे पिता का जन्म हुआ था। ये सुनकर सब हंस पड़े। माँ सीता चूल्हे के पास बैठी गरम गरम दाल पर घी डाल रही थी। उन्होंने सबको आवाज़ लगाई, आओ, खाना तैयार है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाने लगा। बाहर बारिश तेज़ हो गई थी। बिजली की चमक कभी कभी पूरे आकाश को रोशन कर देती, फिर कुछ ही पल में अंधेरा छा जाता। लेकिन घर के अंदर प्रेम और अपनापन ऐसा था कि किसी को डर नहीं लग रहा था। खाने के बाद दादी ने बच्चों को पास बुलाया और कहानी सुनाने लगी। कहानी थी एक ऐसे किसान की जो मेहनत और धैर्य से अपने खेतों को हरा भरा बनाता है। गुड़िया और उसका भाई मोहन बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। बाहर बारिश की रिमझिम उस कहानी को और भी मधुर बना रही थी। अचानक तेज हवा चली और दरवाज़ा हल्का सा हिलने लगा। मोहन थोड़ा घबरा गया। रमेश ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, डरने की ज़रूरत नहीं बेटा, प्रकृति हमें सिखाती है कि हर तूफान के बाद शांति आती है। ये सुनकर मोहन मुस्कुरा दिया। बारिश अब धीरे धीरे थमने लगी थी। मिट्टी से सूंधी खुशबू उठ रही थी। सीता ने बाहर आंगन में एक चटाई बिछा दी। सब लोग बाहर आकर बैठ गए। बादलों के बीच से चांद झांक रहा था। पेड़ों की पत्तियों पर अटकी बूंदें चांदनी में मोतियों जैसी चमक रही थी। गांव में चारों तरफ शांति थी। कहीं कहीं से कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज़ आ रही थी। दूर मंदिर की घंटी की मधुर ध्वनि सुनाई दी। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव एक परिवार हो, जो इस बरसाती रात का आनंद ले रहा हो। रमेश ने बच्चों से कहा, देखो, बारिश हमें सिखाती है कि जीवन में कभी कभी कठिन समय भी आता है, लेकिन उसी से नई हरियाली जन्म लेती है। गुड़िया ने मासूमियत से पूछा, तो क्या कल हमारे खेत और भी हरे हो जाएंगे? रमेश ने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। धीरे धीरे रात गहराने लगी। दादी ने बच्चों को अंदर सुला दिया। बाहर हवा अब ठंडी और शांत थी। घर के अंदर सबने अपने बिस्तर बिछा लिए। टिन की छत पर अब सिर्फ कभी कभार टपकती बूंदों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सोने से पहले सीता ने भगवान का धन्यवाद किया और कहा, हे ईश्वर, हमारे परिवार को यूं ही एकजुट रखना। रमेश ने सहमति में सिर हिलाया। बच्चों की धीमी धीमी सांसों की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। उस शांत बरसाती रात में छोटे से गांव के उस घर में न कोई बड़ी दौलत थी, न कोई शोर शराबा था, तो बस सादा जीवन, प्यार भरा परिवार और प्रकृति की मधुर गोद। सुबह जब सूरज की पहली किरणें खिड़की से अंदर आईं, तो आंगन में पानी की छोटी छोटी धाराएं चमक रही थीं। पेड़ धुले हुए से लग रहे थे और पक्षी चहचहा रहे थे। वो रात भले ही बीत गई, लेकिन उसकी शांति और अपनापन हर दिल में बस गया। संदेश: परिवार का साथ और प्रकृति की सरल सुंदरता ही असली सुख है। बारिश की तरह जीवन में आने वाले हर पल को प्रेम और धैर्य से स्वीकार करना चाहिए। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।